नमस्कार दोस्तों, जमीनी विवाद आपको पता है एक बहुत बड़ी समस्या है, चाहे वो गांव में हो या शहरों में। हालांकि गांव में जमीनी विवाद बहुत ज़्यादा होते हैं। ऐसे में इसका एक सरकार ने हल निकाला है। अब जैसे कि हम सभी लोगों के आधार कार्ड बने हैं, अब ऐसे प्रत्येक जमीन का भू आधार कार्ड बनेगा। इसका ऐलान दोस्तों बजट 2024 हाल ही में जो भी 23 तारीख को बजट लॉन्च किया है सरकार ने, उसमें किया गया है। हालांकि ये स्कीम 2018 में ग्रामीण और शहरी जितनी भी भूमि है इन सभी को डिजिटलीकरण करने के लिए लाया गया था, लेकिन अब इसको एक नए सिरे से स्टार्ट किया जा रहा है। और इसमें अब दोस्तों प्रत्येक जमीन का भू आधार बनेगा, जिसमें एक यूनिक आईडी होगी 14 अंकों की, और उस 14 अंकों की आईडी से आप अपनी जमीन का डाटा कभी भी कहीं पर भी देख सकते हैं। इसको और भी बहुत सारे फायदे होंगे सरकार के लेवल से। सरकार अगर किसी भी क्षेत्र के लिए, किसी भी किसानों के लिए, कहीं के भी किसानों के लिए कोई स्कीम बनाना चाहेगी तो उसके पास सारा डिटेल और ब्यौरा होगा। इसके आधार पर वो आसानी से ये सारी चीज़ें बना पाएंगे। तो आज हम बात करेंगे कि भू आधार क्या है और भू आधार आप कैसे बनेगा, आपके यहाँ पर कब से बनना स्टार्ट करेगा, इसके फ़ायदे क्या हैं वगैरह पूरा डिटेल के साथ इस वीडियो को हम लेकर आए हैं, जिससे आपको सारी चीज़ बहुत ही स्पष्ट और क्लियर समझ में आ जाए। तो आज का ये जो वीडियो होने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो उस पर मैंने एक डिटेल आर्टिकल लिखा है, तो चलो उस पर ले चलते हैं आपको। देखिए दोस्तों, मैं आर्टिकल पर आ चुका हूँ। भू आधार क्या है, यूएल पिन जाने, जमीनों के बनेंगे, सभी जमीनों के बनेंगे। तो ये क्या है, सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं। तो मैंने डिटेल आर्टिकल लिखा है दोस्तों, अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं ना इस आर्टिकल पर आइएगा, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के सभी जमीनों को 14 अंकों के विशिष्ट पहचान संख्या दी जाएगी, जिसे हम विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या यूएल पिन के नाम से जानेंगे। ऐसे भू आधार में भूमि की पहचान संख्या, सर्वे, मानचित्रण व स्वामित्व के साथ किसानों का रजिस्ट्रेशन होगा। जैसे किसी भी भूमि को एक विशिष्ट पहचान मिल सकेगी और सरकार के द्वारा किसानों के लिए महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाने में सहायक होगी। सरकार के द्वारा जमीनों के जिला डिजिटलीकरण की शुरुआत 2008 में की गई थी। दोस्तों, शहरों की जो ज़मीन है उसके लिए जीआईएस मैपिंग की जाएगी। भू आधार के फायदे क्या होंगे जो आपको मैं बता दूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। भू आधार भूमि लेवल मैप और माप के माध्यम से सटीक भूमि रिकॉर्ड सुनिश्चित हो सकेगा। भू आधार आईडी भूखंड की पहचान करने में आसानी होगी, जिससे भूमि को लेकर अक्सर होने वाले विवादों से छुटकारा मिलेगा। आधार से लिंक होने पर भूमि रिकॉर्ड तक ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकेगा। भूखंड से संबंधित संपूर्ण इतिहास और उसके मालिकों की डिटेल को ट्रैक किया जा सकता है। साथ ही इससे नीति निर्माण के लिए सरकार को सटीक भूमि डेटा मिल सकेगा। अब दोस्तों, ये तो हो गया इसके फायदे, भू आधार कैसे काम करता है वगैरह सारी डिटेल मैंने यहाँ पर दे रखी है। तो आप इस आर्टिकल पर आकर सारी डिटेल पढ़ लें। मैं आपको संक्षिप्त में आपको लाइव बता देता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों आपने आर्टिकल पर देखा, ज़्यादातर डिटेल मैंने वहाँ पर दे रखी है, आप और भी पढ़िएगा। मैं संक्षिप्त में अगर बताऊँ, जैसे प्रत्येक व्यक्तियों का, हम लोगों का आधार कार्ड सरकार ने बनाया था ना 2009 के आसपास, वैसे ही दोस्तों अब प्रत्येक ज़मीन का भू आधार बनेगा। जैसे हम लोगों के आधार कार्ड में डिटेल सारी होती है, वैसे ज़मीन का सारा डिटेल आपका भू आधार में होगा। जैसे कितनी ज़मीन है, किसके नाम है, वो किस लोकेशन पर है, उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, उसका गाटा संख्या क्या है, उसका भूस्वामी क्या है, सारा डिटेल वहाँ पर मेंशन होगा। और ये दोस्तों एक 14 अंकों की आईडी, जैसे कि अपना 12 अंकों का आधार कार्ड संख्या होता है, ऐसे भू जो नक्शा होगा उसका 14 अंकों का आईडी दिया जाएगा, जो भू आधार होगा। तो ये बहुत बड़ी स्कीम दोस्तों सरकार चालू करने जा रही है और इसको जल्द ही धरातल पर लाया जाएगा। और इसके तहत जो भू आधार बनेंगे उससे किसानों को, लोगों को बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा। सबसे बड़ा फ़ायदा तो भूमि के विवादों को लेकर जो है रहता है लोगों के मन में, उससे होगा। तो अगर आप भी इस अच्छी सी स्कीम के लिए लाइक करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। भू आधार दोस्तों एक बहुत बड़ी समस्या को निजात देने में सहायक होगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। और सरकार की ये स्कीम आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।